नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल द हिस्टोरिका पर। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं प्रताप राजा जी, जिन्होंने BHU B.Ed मैथ्स ग्रुप में फर्स्ट रैंक हासिल की। तो चलिए हम इनसे जानते हैं इनकी स्ट्रेटजी के बारे में कि इन्होंने तैयारी करते वक्त क्या फोकस में रखा। नमस्कार प्रताप जी, बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद अनिल जी। प्रताप जी, आपने BSc किया BHU से, तो फिर BSc करने के बाद B.Ed करने का प्लान क्यों? एक्चुअली मुझे टीचर के फील्ड में जाना था, तो इसलिए मैंने BSc के बाद B.Ed चुना। तो प्रताप जी, क्या आपने UP B.Ed के लिए फॉर्म भरा था? जी, मैंने नहीं भरा था। प्रताप जी, आप BHU B.Ed के पैटर्न के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसा पेपर होता है एंट्रेंस का और उसमें क्या क्या पूछे जाते हैं, थोड़ा समझाइए। पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 4 मार्क्स ईच के। और ये पेपर 2 सेक्शन में बटा होगा आपका, जिसमें कि सेक्शन ए में 30 क्वेश्चन होंगे और सेक्शन बी में 70 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन ए में जिसमें 30 क्वेश्चन आते हैं, उसमें 10 क्वेश्चन आपके रहेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के और 10 रीजनिंग के और 10 करंट एजुकेशनल सिनारियो के। और सेक्शन बी में जिसमें आपके 70 क्वेश्चन आते हैं, उसमें कुछ क्वेश्चंस रहते हैं मैथ के, कुछ स्टैट के रहेंगे और कुछ रहेंगे कंप्यूटर के। तो प्रताप जी, आपने इन सब का, जैसे कि आपने जिक्र किया कंप्यूटर, मैथ्स, स्टैट्स, टीचर एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जो भी आपने मतलब बताया कि ये पूछे जाते हैं सेक्शन ए और सेक्शन बी में, तो आपने इसके लिए तैयारी कहाँ से की? आपने कौन सा बुक प्रेफर किया तैयारी करते वक्त? सेक्शन ए के लिए देखिए, जैसे जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड है, उसके लिए आप अरिहंत की बुक ले सकते हैं। उसकी आती है एक B.Ed वाली, BHU B.Ed की। और आप करंट एजुकेशनल सिनारियो के लिए आप ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को और NTA वगैरह को। और सेक्शन बी की बात करें तो उसमें मैथ का जो लेवल रहता है वो 11th 12th और ग्रेजुएशन लेवल का रहता है। और कंप्यूटर की बात करें तो वो जनरल रहता है, वो आपका लूसेंट से कवर हो सकता है। और स्टैट की अगर बात करें तो वो SC गुप्ता से आती है, एक बुक आती है, उससे आपका पूरा कवर हो जाएगा। तो प्रताप जी, आपने बेहतर सफलता के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाया एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, थोड़ा इसके बारे में बताइए। इस एग्ज़ाम के लिए तो आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जोर दीजिए कि उसको समझिए कि उसके किस पैटर्न पे आता है, कौन से एरिया से किस क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं। और फिर आप अपने टेक्स्ट बुक को देखिए और एक अप्रोच रखिए कि मतलब कैसे कवर करना है सिलेबस को, उस तरह से आप कर सकते हैं। और मैथ्स की जहाँ तक बात है, आप वो NCERT से कवर कर सकते हैं। तो क्या आपने जो बताया करंट एजुकेशनल सिनेरियो के बारे में, तो क्या बस हम उसको ट्विटर या फिर जैसे कि सोशल मीडिया या फिर मतलब इंटरनेट के माध्यम से ही उसका सिलेबस कवर कर सकते हैं या फिर किसी अन्य माध्यम से भी हम उसका सिलेबस कवर कर सकते हैं? नहीं, एजुकेशनल सिनारियो के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में और जिसमें कि इस्टेब्लिशमेंट डेट वगैरह आते हैं और वो और ट्विटर से हो जाएगा, दैट्स इनफ। अच्छा, और मैथ्स के लिए NCERT हमको देखना पड़ेगा? NCERT और ग्रेजुएशन लेवल का। और वो जो स्टैट्स के बारे में बताया, इसके लिए स्टैट्स के लिए एक बुक काफ़ी है SC गुप्ता की, और आप बेसिक्स के लिए NCERT को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रताप जी, यहाँ पे जितने भी विद्यार्थी नामांकन लेते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो क्या उनको हॉस्टल मिलता है या नहीं? हाँ जी, जितने भी बॉयज़ हैं उन सबको हॉस्टल यहाँ मिल जाता है, सबकी फैसिलिटी है यहाँ पर। तो थोड़ा हमारे दर्शकों को हॉस्टल के बारे में बताइए, यहाँ की खूबियों के बारे में बताइए। यहाँ इस हॉस्टल का मतलब B.Ed बॉयज़ में जो मिलता है वो एनी बेसेंट हॉस्टल अलॉट होता है। और ये बहुत ही मतलब शांत एरिया है और आपको यहाँ पर पूरा इन्वायरमेंट का देखने को मिलेगा। और यहाँ पर सारे लोग मिलजुल कर रहते हैं, बहुत सारे स्ट्रीम से आते हैं B.Ed में। और यहाँ मेस भी चलता है, आपको कैंटीन भी मिल जाएगा और साफ़ सफाई का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। यहाँ अभी वाईफाई की सुविधा नहीं है, तो हम लोगों ने वार्डन से भी कहा है, उनके लिए एक एप्लीकेशन दिया है, तो वार्डन ने हम लोग को आश्वासन दिया है कि कुछ दिन में इसकी व्यवस्था कर दी जाएगी। तो प्रताप जी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय पूर्वांचल का बेस्ट यूनिवर्सिटी है, तो आप हमको यहाँ के B.Ed के पढ़ाई की खूबियों के बारे में बताइए, यहाँ के हॉस्टल की खूबियों के बारे में बताइए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि BHU एक टॉप यूनिवर्सिटी में आता है। यहाँ की B.Ed की फ़ी बहुत ही कम है, अराउंड 4000 के आसपास है। और यहाँ की जो फैकल्टी हैं वो सबसे मेन है। यहाँ की वो जो फैकल्टी हैं वो यहाँ पर हाईली क्वालिफाइड हैं और उन्होंने काफ़ी जगहों पर अपनी रिसर्च की है
और वो आपको जिस तरह से क्लास में अपने अनुभव शेयर करेंगे और आपको जिस तरह से वो क्लास में पढ़ाएंगे वो काफ़ी बेहतरीन होता है। वो आपको रियल लाइफ से जोड़ के पढ़ाएंगे। और अगर आप हॉस्टल की बात फिर कर रहे हैं तो वो भी आपको काफ़ी कम पैसे में अधिक से अधिक सुविधा देने वाला काम करता है। हॉस्टल की फ़ी आपको लगभग 5,000 के अराउंड पड़ेगी। और मुझे नहीं लगता कि अगर आप यहाँ से फिर बीएड करते हैं तो आपको फिर किसी जगह कोई परेशानी होगी आपके व्यक्तित्व में। एग्ज़ाम के दौरान आप क्या स्ट्रेस फील कर रहे थे, या फिर मतलब नेगेटिव मार्किंग को लेके आपके दिमाग में क्या ख्याल चल रहा था? आप इसके बारे में थोड़ा हमको बताइए। एग्ज़ाम हॉल में तो ये सामान्य सी बात है कि सभी को स्ट्रेस फील होता ही है, लेकिन आप उसे एक काम वे में हैंडल कर सकते हैं। आप मतलब जो पहले आपके जो स्ट्रॉन्ग रीजन है आप उसको पहले हैंडल कीजिए। आप जो आ रहे हैं आप उसे टिक करते जाइए, और जो आपको हार्ड लगे या फिर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो कन्फ्यूजिंग होते हैं तो आप उसे लास्ट वाले टाइम के लिए छोड़ दीजिए, और आप एक साइड से आप अपने टिक करते जाइए, और लास्ट में जो आपका टाइम बचे आप उसमें जो लेफ्ट क्वेश्चंस हैं जो अनआंसर्ड हैं आप उसे टैकल कर सकते हैं। तो प्रताप जी, जो विद्यार्थी एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं बीएचयू बीएड मैथ्स के लिए, आप उनको कुछ तैयारी का टिप्स दीजिए कि वो मिस्टेक्स ना करें, और वे कौन से मिस्टेक्स ना करें ताकि उनके बेहतर रैंक आ जाएं, तो उसके बारे में कुछ बताइए। मेरा जो अपकमिंग एंट्रेंस वाले विद्यार्थी हैं उनसे एक ही सुझाव रहेगा कि आप जो मेहनत कर रहे हैं वो आप एक सच्चे मन से कीजिए। आप जो अपनी डिसिप्लिन रूटीन बना रहे हैं वो आप अपने रूटीन को डिसिप्लिन वे में फॉलो कीजिए। और मैं विद्यार्थियों को ये भी सुझाव देना चाहूँगा कि आप जो अपनी बुक फॉलो कर रहे हैं उसके साथ रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए और उसमें अपनी कमियां खोजिए और देखिए कि आप किस एरिया में पिछड़ रहे हैं। आपका स्कोर जो है, चूँकि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, तो आपका कौन सा रीजन कमज़ोर है आप उसमें अपने मेहनत कीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, और जब एग्ज़ाम नज़दीक आए तो आप नए कंटेंट की ओर ना जाएं, ये मैं सुझाव देना चाहूँगा। और प्रिपरेशन के दौरान आप नेगेटिव थॉट्स को दूर रखें। आप जितने पॉजिटिव रह सकते हैं उतना रहने का प्रयास करें। और मैं लास्ट में ये भी कह सकता हूँ कि सेकंड ऑप्शंस हमेशा रखा कीजिए। तो आप इसके लिए DU बीएड भर सकते हैं, UP बीएड भी भर सकते हैं। तो प्रताप जी, आप अपने सफलता का श्रेय किसे देते हैं? हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, अपने गुरुजनों को देना चाहूँगा। और मैं लास्ट में यही चीज़ कहना चाहूँगा कि असफलताएं सब लोग देखते हैं, मेन बात ये है कि आप उस असफलता से क्या सीखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। और अगर आप अपनी असफलता से सीखते हैं तो यही सबसे बड़ी सफलता होती है। तो दोस्तों, सबसे बड़ा सार यह है कि असफलताएं तो सबके पास आती हैं, लेकिन उन असफलताओं से अगर हम कुछ सीखते हैं तो वो सबसे बड़ी सफलता होती है। तो इसी के साथ प्रताप जी के साथ बस इतना ही। तो धन्यवाद प्रताप जी। धन्यवाद अनिल जी। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे हम किसी अन्य टॉपर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।